दिल्ली में 27 साल बाद खिला कमल, मोदी की गारंटी पर लोगों को विश्वास। कांग्रेस का मत प्रतिशत बढ़ा। राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आखिरकार 27 वर्षों बाद कमल खिल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को विश्व स्तरीय राजधानी बनाने के लिए सेवा का एक मौका मांगा था और भरोसा दिया कि दिल्ली को संवारने के लिए वो स्वयं समय देंगे। ये उनकी लोकप्रियता, विश्वसनीयता, आक्रामक चुनाव प्रचार और मजबूत बूथ प्रबंधन का ही नतीजा है कि दिल्ली वालों ने न सिर्फ पूर्ण बहुमत दिया बल्कि 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटें देकर दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बना दी। भाजपा को 40 सीटों का फायदा। भाजपा 70 में से 48 सीटें जीतने में सफल रही, यानी वर्ष 2020 के 8 सीटों के मुकाबले इस बार 40 ज्यादा सीटें जीती। वहीं पिछली 3 चुनावों में क्रमशः 28, 67 और 62 सीटें जीतकर सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी को महज 22 सीटें मिली, जो उनका अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है। आतिशी को छोड़ सभी दिग्गजों को मिली शिकस्त। भगवा लहर में आपके राष्ट्रीय संयोजक व पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मंत्री सौरभ भारद्वाज, पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन सहित पार्टी के कई बड़े नेता चुनाव हार गए। मुख्यमंत्री आतिशी को भी कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ा, लेकिन वो लगभग 3500 मतों से चुनाव जीतने में सफल रहीं। कांग्रेस के प्रदर्शन में सुधार हुआ है, उसका मत प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन लगातार तीसरे चुनाव में भी उसका खाता नहीं खुल सका। लोकसभा चुनाव के बाद ही शुरू कर दी थी तैयारी। विधानसभा गठन के बाद वर्ष 1993 में दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी थी। 5 साल बाद 1998 में हुए चुनाव में कांग्रेस को सत्ता मिली। उसके बाद से भाजपा सत्ता में वापसी नहीं कर सकी थी। पिछले 15 वर्षों तक कांग्रेस और उसके बाद आप की सरकार रही। लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी भाजपा विधानसभा चुनाव जीतने से चूक जाती है। वर्ष 2014 व वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीटें जीतने के कुछ माह बाद हुए विधानसभा चुनावों में उसे बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए पार्टी इस बार सतर्क थी और लोकसभा चुनाव के बाद से ही तैयारी शुरू कर दी थी। आपका मजबूत वोट बैंक समझी जाने वाली झुग्गी बस्तियों में पार्टी ने जून से ही जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया था। इसके साथ ही केजरीवाल व आप सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को पार्टी ने मुद्दा बनाना शुरू कर दिया था। शराब घोटाला, शीश महल जैसे मुद्दे जोर शोर से उठाए। शराब घोटाला और शीश महल के मामले को पार्टी ने जोरदार ढंग से उठाया। चुनाव प्रचार शुरू होने पर भ्रष्टाचार के आरोपों को और धार दिया गया। पीएम मोदी ने दिल्ली की बहाली के लिए आप सरकार के भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराते हुए इसे आपदा कहकर संबोधित किया। उन्होंने विश्व स्तरीय दिल्ली बनाने के लिए आपदा से मुक्ति का आह्वान करते हुए दिल्ली वासियों से सेवा का मौका देने की अपील की। मोदी व अन्य नेताओं ने दिल्ली में पानी की समस्या, यमुना की सफाई, प्रदूषण, सीवर व सड़क जैसे मुद्दे भी चुनावी मंच से उठाए। भाजपा का प्रचार गीत भी दिल्ली की बदहाली, समस्याओं व भ्रष्टाचार पर आधारित था। आप पर उल्टा पड़ा दाव, भाजपा की घोषणा से जुड़ते गए हर वर्ग। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पानी की समस्या पर भाजपा को घेरने के प्रयास में हरियाणा सरकार पर यमुना में जहर मिलाने तक का आरोप लगा दिया। ये आरोप आप पर उल्टा पड़ गया। मोदी व अन्य नेताओं ने पलटवार करते हुए इसे केजरीवाल का पाप बताया। 12 लाख वार्षिक आय को कर से मुक्त करने और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की योजना से भाजपा मध्य वर्ग को जोड़ने में सफल रही। महिलाओं ने मोदी पर जताया भरोसा। आखिरकार आपके मजबूत गढ़ झुग्गी बस्तियों व अनधिकृत कॉलोनियों में भाजपा अपना जनाधार बढ़ाने में सफल रही। महिलाओं ने मोदी पर विश्वास जताया और पूर्वांचली मतदाता भी भाजपा के साथ खड़े दिखे। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी मत बटा, जिससे मुस्तफाबाद जैसी मुस्लिम बहुल सीट भाजपा के खाते में चली गई।